हेलो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट वीडियो से मैं आपको जीएसटी में आईटीसी टॉपिक के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एग्जाम में काम आ सकेगा। जिन्हें नहीं मालूम है तो बता देता हूं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के रेगुलर लेक्चर @1100 में अवेलेबल हैं। आपको उसके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो का लिंक भी गिवन है। चलिए आइए दो कॉन्सेप्ट समझाता हूं और एग्जाम्पल के फॉर्म में। एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है, जैसे मैं जगत सर हूं। आप इस एग्जाम्पल में मान के चलिए कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। मैं जो सप्लाई कर रहा हूं वो सप्लाई टैक्सेबल है। आप सभी के मन में आ सकेगा, जब सप्लाई ही टैक्सेबल है तो सर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड क्यों हैं? तो इस बारे में भी बता दूं, रजिस्टर्ड होने के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है मैंने कोई इनवर्ड सप्लाई ली हो जो अंडर आरसीएम हो, या फिर यह भी हो सकता है कि मैं कोई अदर सप्लाई भी करता हूं जो कि जीएसटी में क्या हो, टैक्सेबल हो। ओके, और साथ में एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस भी कर रहा हूं। आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो जगत सर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, वो जो सप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन में वो सप्लाई जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। इधर एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस है। ओके, नाउ अब नोटिफिकेशन आता है और उस सप्लाई की एग्जेम्पशन को क्या कर दिया जाता है, विड्रॉ कर दिया जाता है। मान लेते हैं ये नोटिफिकेशन आया है 1 जनवरी 2025 को। अब नाउ जगत सर ये जानना चाहते हैं कि जो सप्लाई एग्जेम्प्ट से क्या हो गई है, टैक्सेबल हो गई है। अब उसके रेस्पेक्ट में अवेलमेंट ऑफ आईटीसी वो किसका कर सकते हैं? क्या वो सिर्फ इनपुट का कर सकते हैं या फिर वो कैपिटल गुड्स का भी कर सकते हैं? तो ये वो जानना चाहते हैं कि वो किसका आईटीसी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में सेक्शन 18 है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस को बताता है। तो 18 सबसेक्शन 1 और उसका क्लॉज डी। आइए वर्ड्स देखते हैं और आंसर जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जगत सर किसका आईटीसी ले सकते हैं। तो यहां पर यह कहा है कि अगर कोई सप्लाई है जो कि क्या है, एग्जेम्प्ट थी, चाहे वो गुड्स की सप्लाई थी या फिर वो किसकी थी, सर्विसेज की सप्लाई थी। कौन कर रहा था? रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा था। एग्जाम्पल में जगत सर आपके जीएसटी में रजिस्टर्ड थे और उनकी जो सप्लाई थी गुड्स या सर्विस की वो एग्जेम्प्ट थी। नाउ बिकम, नोटिफिकेशन आने के बाद में वो सप्लाई बिकम क्या हो गई है, टैक्सेबल सप्लाई हो गई है। तो 18 सबसेक्शन 1 और क्लॉज डी अब जगत सर को बता रहा है, जगत सर शैल भी हो जाएंगे। अब जगत सर क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। किसका आईटीसी ले सकेंगे? इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट इन स्टॉक। मतलब अगर जगत सर मैन्युफैक्चरर हैं तो जो सप्लाई आज टैक्सेबल हुई है उस सप्लाई के रेस्पेक्ट में, उसी सप्लाई के रेस्पेक्ट में जो इनपुट स्टॉक में पड़ा है उसका आईटीसी ले सकेंगे। जो सप्लाई आज टैक्सेबल हुई है उस सप्लाई के रेस्पेक्ट में जितना इनपुट डब्ल्यूआईपी में चल रहा है, सेमी फिनिश्ड में है, ठीक है ना, किसके अंदर है, सेमी फिनिश्ड में, उसका आईटीसी ले सकेंगे। और जितना आज फिनिश गुड्स पड़ा है, जो सप्लाई आज टैक्सेबल हो गई है, तो गोदाम में उस सप्लाई जितना फिनिश गुड्स पड़ा है उसको बनाने में जितना इनपुट काम आया उस इनपुट का भी आईटीसी ले सकेंगे। तो जगत सर इनपुट का आईटीसी ले सकेंगे। ओके, कौन से दिन? इससे प्रीसीडिंग डे, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग। इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब हो गया अपने एग्जांपल में 31 दिसंबर 2024 को जब वो सप्लाई 1 जनवरी को टैक्सेबल हुई, तो उससे पिछले दिन को उस सप्लाई के रेस्पेक्ट में जो इनपुट था, चाहे वो स्टॉक में पड़ा था, डब्ल्यूआईपी में था या फिनिश गुड्स में कंटेंट था, उसका क्या ले सकेंगे, जगत सर आईटीसी ले सकेंगे। अब जगत सर आईटीसी ले सकेंगे एंड ऑन कैपिटल गुड्स। जगत सर कैपिटल गुड्स का भी क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। तो कैपिटल गुड्स जो एक्सक्लूसिवली जो सप्लाई आज टैक्सेबल हुई है उस सप्लाई के रेस्पेक्ट में जो कैपिटल गुड्स प्लांट मशीनरी है उसका भी क्या ले सकेंगे, आईटीसी ले सकेंगे। तो जगत सर इनपुट सर्विस का नहीं ले सकते, लेकिन इनपुट और कैपिटल गुड्स का ले सकेंगे। और कौन सी इनपुट और कैपिटल गुड्स? जो क्या होगा, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच सच सप्लाई बिकम टैक्सेबल। तो जिस दिन सप्लाई वो टैक्सेबल हो गई है उससे प्रीसीडिंग डेट जो अपने एग्जांपल में 31 क्या होगी, दिसंबर 2024 होगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, ठीक है। अगेन जगत सर है, जगत सर की सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट है, और जगत सर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है आप कहेंगे? तो भाई अगर आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होने की जरूरत ही नहीं है, हमको एग्जेम्पशन मिली हुई है। तो मैं जीएसटी में क्या नहीं हूं, रजिस्टर्ड नहीं हूं। और आज 1 जनवरी 2025 को वो सप्लाई बिकम क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। सवाल बनता है क्या मैं लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाऊंगा? आंसर इज यस, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्यूटेशन करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, तो उसके अंदर 1 जनवरी से पहले जो हमारी सप्लाई क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, वो भी क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है।
तो जब मेरी सप्लाई क्या थी, एग्जेम्प्ट थी, तो मेरा उसका टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख, जो भी मेरी रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसको ऑलरेडी एक्सीड कर चुका था। लेकिन मेरी सप्लाई एग्जेम्प्ट थी और मैं सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा था, इसलिए मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। लेकिन आज 1 जनवरी 2025 को वो सप्लाई बिकम क्या हो गई है, टैक्सेबल हो गई है। तो आज के दिन में लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि इससे पहले जो मैंने सप्लाई कर दी एग्जेम्प्ट, वो भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होगी, इंक्लूड रहेगी। तो मैं आज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो चुका हूं। ओके, अब सवाल ये बनता है कि अब मैं किसका आईटीसी ले सकूंगा? क्या अगेन मैं इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों का आईटीसी ले सकूंगा? जो भी इनपुट और कैपिटल गुड्स मेरे पास में 31 दिसंबर 2024 को है, सप्लाई वही क्या हुई है, एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल हुई है। बस फर्क ये है, पहले जगत सर आपके जीएसटी में रजिस्टर्ड थे और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आज जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या अगेन मैं इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों का आईटीसी ले सकूंगा? तो उसके लिए मेरे को यहां पर क्या कहा जाता है, ए पर्सन, जो कि इस एग्जांपल में जगत सर है। जगत सर ने क्या कर दिया, अप्लाइड कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको ध्यान होना चाहिए, जिस भी दिन जगत सर आपके लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, उसके 30 दिनों में जगत सर को रजिस्ट्रेशन के लिए REG 01 से एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। तो अगर जगत सर ने एप्लीकेशन कर दी है विद इन कितने डेज में, 30 डेज के अंदर। कब से 30 डेज की बात है? तो फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम, ही का मतलब है जगत सर जिस दिन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए। तो 1 जनवरी को लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए, तो जगत सर को 31 जनवरी तक एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। और अगर जगत सर ऐसा कर देते हैं तो फिर जगत सर एंटाइटल हो जाएंगे आईटीसी के लिए। किस चीज के लिए? आईटीसी के लिए। अब किस किस का आईटीसी मिलेगा, आइए देखिए। तो जितना भी जगत सर के पास में क्या पड़ा है, इनपुट स्टॉक में पड़ा है, 31 दिसंबर 2024 को जितना भी इनपुट स्टॉक में पड़ा है, जितना भी इनपुट WIP में है और जितना भी इनपुट कंटेन्ड है फिनिश गुड्स में जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो जितना भी फिनिश गुड्स स्टॉक में पड़ा है, आज जब हम उसको सप्लाई करेंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो उस फिनिश गुड्स को बनाने में जितना भी इनपुट काम आया, जितना इनपुट ऑलरेडी WIP में प्रोसेसिंग में चल रहा है और जितना इनपुट रॉ मटेरियल स्टॉक की तरह क्या करा पड़ा है, उन सब का जगत सर क्या ले सकेंगे, आईटीसी लेके सकेंगे। कौन से इनपुट का? ऑन द डे इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब है जिस दिन जगत सर लायबल हुए उससे जस्ट प्रीसीडिंग डेट को जो भी इनपुट है उसका आईटीसी ले सकेंगे। इसका मतलब है 18 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए ने कहा कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और अब रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो आप सिर्फ इनपुट का क्या ले सकोगे, आईटीसी ले सकोगे, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं ले सकोगे। और 18 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए ने यह भी समझा दिया है, इनपुट का भी तभी ले सकोगे अगर आपने लाइबल होने के 30 दिनों में क्या कर दी है, एप्लीकेशन कर दी है। ठीक है ना? तब तो जितना भी इनपुट आपका 31 दिसंबर 2024 का था, तब तो हम आपको आईटीसी देंगे। अगर यही एप्लीकेशन आपने 30 दिनों की क्या की होती, बाद में की होती, तो फिर जितना भी 31 दिसंबर 2024 को इनपुट पड़ा था, हम उसका क्या नहीं देते, आईटीसी नहीं देते। हर एक वर्ड का आपको यहां पर जूस निकाल के बता दिया। ये हमारी इंग्लिश बुक है, देख लीजिए, इंग्लिश बुक है, सब इंटरप्रिटेशन यहां पर रेडीमेड लिखा होता है। ओनली इनपुट का क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा आपको, कैपिटल गुड्स का क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, और बाकी भी सारा इंटरप्रिटेशन यहां पर क्या करा हुआ है, दिया हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं दैट्स वाई कैपिटल गुड्स का भी क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं होते, दैट इज अदरवाइज, तो रजिस्ट्रेशन करवाते तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ किसका मिलता, इनपुट का ही क्या मिलता, आईटीसी मिलता। तो ये डिफरेंस होता है 18 सबसेक्शन 1 और क्लॉज डी वर्सेस 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में। ठीक है ना? क्लॉज डी में आप ऑलरेडी जीएसटी में क्या थे, रजिस्टर्ड थे, और यहां पर अब आप क्या हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब आप जीएसटी में लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट का आईटीसी मिलेगा और यहां इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों का क्या मिल जाएगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा शॉर्ट सा क्या था, कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्म में बिल्कुल काम आ सकेगा, आया भी है एग्जाम में। तो ये इस वीडियो से मैंने आपको यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्या करा है, क्लियर करा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।